हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुँचे। तो चलिए मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम कवर करेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो देखिए दोस्तों, जो लोधी वंश के जो अंतिम शासक थे दिल्ली सल्तनत जो लोधी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी के जो चाचा थे आलम खां, और एक अफ़गान के सरदार थे जिसका नाम था दौलत खां लोधी। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया, इब्राहिम लोधी के सत्ता को समाप्त करने का निर्णय लिया। तो इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां और अफ़गान के जो सरदार थे दौलत खां लोधी ने मिलकर काबुल के शासक जो थे बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया और कहा कि भाई तुम लोधी वंश के साम्राज्य को पूरी तरह से समाप्त कर दो। उसके बाद क्या होता दोस्तों, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और इस युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजित होता है और बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। इसके देखिए, तो बात करते हैं बाबर के बारे में। तो बाबर 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराता है। ठीक है, उसके बाद ये मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक है, इसका अगर जन्म की अगर बात करते हैं तो 14 फरवरी 1483 ईस्वी में इसका जन्म होता है फरगना घाटी के अंदाजी नामक शहर में। फरगना घाटी की अगर बात करते हैं, अंदाजी की अगर बात करते हैं तो ये वर्तमान में अफगानिस्तान में है। कहाँ पर है, तो अफगानिस्तान में है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं तो कि बाबर जो था ये पृथ्वी वंश की ओर से तैमूर वंश से था और मार्त वंश की ओर से चंगेज खां के वंश का था। ठीक है, बाबर 1494 ईस्वी में 11 वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पर बैठा। कब बैठा फरगना की गद्दी पर, तो 11 वर्ष की आयु में 1494 ईस्वी में। फिर बर ने काबुल पर पहला आक्रमण किया। ठीक है, पहला आक्रमण किया कहाँ पर, उन्होंने काबुल पर पहला आक्रमण किया। ये दोस्तों भारत का आक्रमण नहीं था, ये पहले वो अफगानिस्तान में थे तो अफगान में सबसे पहले आक्रमण किया था। कहाँ, अफगानिस्तान के काबुल में किया था। उसके बाद बाबर ने 1507 ईस्वी में काबुल जीतने के बाद पातशाही की उपाधि धारण की थी। तो आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जा सकता है कि बाबर ने पातशाही की उपाधि कब ली थी, तो जब उन्होंने 1507 ईस्वी में काबुल जीता था तब उन्होंने पातशाही की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, बाबर पर भारत का आक्रमण, ये भारत पर कब आक्रमण करता है, तो बाबर भारत में एंट्री कैसे लेता है, तो खैबर दर्रे से होकर भारत पर आता है कौन, बाबर। ठीक है, उसके बाद बाबर का अगर प्रथम आक्रमण की अगर बात करते हैं तो 1519 ईस्वी में बाजर और भेरा पर करता है और वहाँ पर वो जीत हासिल करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आक्रमण वो पेशेवर पर करता है। तीसरा आक्रमण सियालकोट पर करता है। चौथा आक्रमण की अगर बात करते हैं तो 1524 ईस्वी में पंजाब पर करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं फिर बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध के बारे में। तो सबसे पहला युद्ध जो होता है पानीपत का प्रथम युद्ध, ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को होता है। किसके बीच होता है, तो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। तो इसमें क्या होता है, बाबर विजय रहता है और इब्राहिम लोधी को हराकर वो मुगल वंश की स्थापना करता है कौन, बाबर। ठीक है, उसके बाद इस युद्ध के बारे में बात करते हैं तो इस युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया था। तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। ठीक है, इस युद्ध के विजय के उपरांत बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि बाबर ने किस युद्ध के जीतने के बाद कलंदर की उपाधि धारण की थी, तो पानीपत के प्रथम युद्ध के जीतने के बाद उन्होंने कलंदर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, खानवा का युद्ध की अगर बात करें, खानवा का युद्ध कब होता है, तो 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है और ये युद्ध किसके बीच होता है, बाबर और मेवाड़ के शासक जो थे राणा संगा के बीच होता है ये युद्ध। तो खानवा का युद्ध कब होता है, 17 मार्च 1527 को होता है। ठीक है, इस युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों पानीपत का जब प्रथम युद्ध इन्होंने जीता था तब उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, कलंदर की उपाधि धारण की थी, और जब ये खानवा का युद्ध जीता तो ये गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, देखिए चंदेरी का युद्ध कब होता है, तो 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध होता है। ये युद्ध किसके बीच होता है, तो ये बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता है। तो इसमें बाबर विजय होता है। ठीक है, उसके बाद अगर घाघरा के युद्ध की अगर बात करें तो 6 मई 1529 में घाघरा का युद्ध होता है। इस युद्ध में बाबर ने
घाघरा तट यानी घाघरा तट कहाँ पर है? तो बिहार पर है। और ये अफगानों को पराजित करता है। कौन? बाबर। ठीक है, घाघरा तट बिहार पर अफगानों को पराजित करता है। कौन? बाबर। ठीक है, यह बाबर द्वारा लड़े गए अंतिम युद्ध था। तो बाबर द्वारा लड़े गए अंतिम युद्ध कौन सा था? तो घाघरा का युद्ध बाबर द्वारा लड़े गए अंतिम युद्ध था। ठीक है, उसके बाद बाबर की मृत्यु की अगर बात करते हैं तो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम है तुजुक-ए-बाबरी। ये किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, तुर्की भाषा में लिखी गई थी। बाबर ने जियोमेट्री विधि से यानी ज्योमेट्री विधि से एक नूरे अफगान नामक बाग लगवाया था जिसे आरामबाग कहा जाता है, जिसे आरामबाग कहा जाता है। बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो हुमायूं हुआ। उसके बड़े पुत्र थे हुमायूं। ठीक है, तो इसी तरह बाबर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।